किसी से बात मनवाने का तरीका जानते हैं आप? इश्तहारात कैसे आपको उकसाते हैं? सेल्समैनशिप का राज क्या है? आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं। मेरे साथ रहिए। कामयाबी की बात। मैं हूं JM तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने सेल फोन पर या घर के फोन पर पैगाम सुनने का तजुर्बा आप सबको ही होगा। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको आपके सेल फोन पर पैगाम छोड़ता है तो अगर वो अपना फोन नंबर एक बार बोले तो आप उसका फोन नंबर याद नहीं कर पाते। आप पैगाम को 2-3 बार सुनते हैं तो वो नंबर आपको याद हो जाता है। इस तरह अगर वही शख्स अपना पैगाम छोड़ते वक्त अपना फोन नंबर 2-3 बार दोहरा दे तो आपको उसका पैगाम 2 बार या 3 बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उस शख्स का फोन नंबर अजबर हो जाता है, याद हो जाता है और आप आसानी से उससे राब्ता कर लेते हैं। फलसफा तकरारे मुसलसल की बुनियाद दोहराने में है। जितना आप किसी जुमले को, नंबर को या बात को दोहराएंगे उतना ही उसका तासुर बढ़ेगा और ये उस जुमले, बात या फिर नंबर पर इन्हिसार तो करेगा कि वो कितना आसान, कितना दिलचस्प और कितना अहम है। इसके साथ साथ इस बात पर भी इन्हिसार होगा कि वो कितनी बार और कब कब सुना गया या दोहराया गया। कई दफा एक जुमला दिलचस्प नहीं होता, उसको ज्यादा बार दोहराने की जरूरत पेश आती है। इसलिए उस जुमले को उस वक्त सुना जाना चाहिए जब बोरियत ना हो और आप किसी अच्छे काम से फारग हों। फिर आपका जहन उस बोर जुमले को भी फौरन कबूल करता है। और ये तो आप जानते हैं कि जहन एक ऐसी मशीन है कि उसको जब कोई इशारा कर दिया जाता है तो वो उसी समत में काम करना शुरू कर देता है। मसलन यही जुमला, आज मुझे कुछ और तरह से जीना है, अगर आप दिन में 4-5 मर्तबा चारों पहर दोहराएंगे तो आपका जहन आपको आज के कुछ और तरह से जीने के मुतल्लिक कई तजावीज देगा और आप उनमें से कई तजावीज पर अमल करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और जब आपने किसी तरकीब पर अमल कर डाला तो फलसफा तकरारे मुसलसल का मकसद पूरा हो जाएगा। फलसफा तकरारे मुसलसल को आप फलसफा इयादा भी कह सकते हैं। इयादा के मानी आप जानते हैं कि दोहराने के हैं। आप इस फिलॉसफी को किसी भी नाम से पुकारें, इस फलसफे का काम आपको मुतहरक करना ही है। किसी बात या किसी काम के लिए उकसाना और उकसाते रहना यहां तक कि आप वो काम मुकम्मल कर लें। इस फिलॉसफी का इस्तेमाल इश्तहारात की सनत में आपको बेइंतहा मिलेगा। आप टीवी देखें या सिनेमा थिएटर, आप अखबार पढ़ें या रसालों की वर्क गर्दानी करें, आपको एक ही इश्तहार, एक ही तरह का जुमला कई बार नजर आएगा। अब उस जुमले को बार बार देखने, पढ़ने या सुनने से आपको एक मुहर्रिक मिलता है कि वो चीज देखी या खरीदी जाए। जब आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उस इश्तहारी मुहिम का मकसद पूरा हो जाता है। अगर आप जरा से मजहबी हैं और आपने कुरान का तर्जमा भी पढ़ा है तो इस फिलॉसफी का इस्तेमाल आपको वहां भी मिलेगा। कुरान में एक ही बात को कई कई दफा कई मकामात पर दोहराया गया है। जैसे नमाज पढ़ने की तलकीन कुरान में कई मर्तबा और मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई है। इसका सिर्फ यही मकसद है कि इंसान उस काम के लिए अपने आप को आमादा कर ले और वो काम जिसके बारे में बार बार कहा गया है उसको करे और करता रहे। निज़ाम तालीम में एक ही चीज या फार्मूले को या किसी अहम नुक्ते को कई कई बार बताया जाता है, समझाया जाता है। उसका भी सिर्फ यही मकसद होता है कि आप उस नजरिए या कुलिये को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। आपने बचपन में पहाड़े याद किए होंगे, आपको वो एक ही बार में याद नहीं हुए होंगे, आपने कई कई दफा दोहराए होंगे, फिर कहीं वो याद हुए होंगे और जब आपको याद हो गए फिर वो बुलाए नहीं जा सकते। इस तरह इस फिलॉसफी का इस्तेमाल कुछ सिखाने में भी होता हुआ नजर आता है। आप कोई चीज चलाना सीखते हैं, आपको एक बार में उसका इस्तेमाल तो आ जाता है, मगर जब तक आप उसको बार बार नहीं करते उस पर हावी नहीं हो सकते। इसकी मिसाल यह है कि आपने साइकिल या गाड़ी चलाना सीखनी शुरू की, वो आपको एक दफा में तो नहीं आई, कई कई मर्तबा उसको चलाने की कोशिश की गई,
तब जाके आप वो सीख पाए, मगर जब आपको चलाना आ गई उसके बाद आप चाहें भी तो उसको भूल नहीं सकते। फलसफा तकरार मुसलसल का इस्तेमाल आप जिंदगी में कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप शादीशुदा हैं और आप मियां बीवी किसी बात पर तू मैं कर बैठते हैं, आप एक दूसरे से नाराज हैं, अब आप चाहते हैं कि बात वापस वहीं से शुरू हो जाए, पहले वाले हालात हो जाएं, तो एक जुमला बार बार दोहराएं और यह ज्यादा उस वक्त काबिल अमल होगा जब आप उसको जरा ऊंचा बुलंद आवाज में दोहराएंगे। जैसे, मुझे आज ही हालात को नॉर्मल करना है। जुमला हालात के मुताबिक कोई भी हो सकता है और ज़बान भी जो आप चाहें, जैसे उर्दू या पंजाबी, पश्तो या सिंधी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो जुमला 4-5 मरतबा दोहराएं, आपका जहन आपको तरीके बताएगा और आप उन पर अमल करेंगे तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ये काम शोहर भी कर सकता है और बीवी भी। हमारा दावा है कि नताइज 100% होंगे। इस फलसफे से काम लेने का आसान तरीन तरीका यह है कि आप जो करना चाहते हैं उस काम के इरादे को इस्बाती जुमलों की सूरत में लिख लें। अंग्रेजी में इसको अफर्मेटिव्स कहते हैं और वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। उन जुमलों को एक एक बार में 4-4, 5-5 मरतबा दोहराएं। उन जुमलों को लिखकर अपने वॉलेट में डाल लें, यानी कि पर्स में। उन इस्बाती तहरीरों को हर उस जगह रखें जहां आपकी किसी न किसी वक्त नजर जाती है और आपको वो जुमले किसी न किसी सूरत में पढ़ने पड़े, तो उनके समरात आपको अपनी जिंदगी में बहुत जल्द नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस अमली तरीके से आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सिर्फ उन कामों को छोड़कर जो कुदरत के मुखालिफ हों। आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, आप ऊंची से ऊंची पोजीशन हासिल कर सकते हैं, और भी कई ऐसे काम जो आप सोचते हैं कि नामुमकिन है मगर इन इस्बाती जुमलों की सूरत में मुमकिन नजर आने लगते हैं। फलसफा तकरार मुसलसल बहुत प्रैक्टिकल है। ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी से लेकर माहिराना जिंदगी तक का अहाता करता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इससे काम कैसे लेते हैं। यह था आज का एपिसोड। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।